बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश आबाद होंगे। भाई बहुत बहुत ईद मुबारक आप तमाम लोगों को वीनस एंटरटेनमेंट की जानिब से, मेरी जानिब से, आपकी अपनी होस्ट की जानिब से, पूरी फैमिली की, मतलब वीनस फैमिली की जानिब से, जो हमें उस पार बैठकर वीनस फैमिली देख रही होती है, उस वीनस फैमिली को दिली ईद मुबारक। ईद मनाएं। आज हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों के घरों में मौजूद हैं भाई। और बात यह है कि ये जो जश्न है, ये जो जश्न ईद है वीनस के साथ, ये कभी थमने वाली नहीं है। हम इसी तरह से पूरे रमज़ान आप लोगों ने हमारा साथ दिया और उसके बाद ईद पर भी हम आपके दरमियान मौजूद हैं और मज़े मज़े की बातें होंगी, मज़े मज़े के गेस्ट होंगे प्रोग्राम में, मज़ेदार सी बहुत सारी चीज़ें हमने करनी है। ईद का शो बहुत स्पेशल होने वाला है। लेकिन भाई बात यह है कि मैं अकेली तो रमज़ान में आपको नज़र आई नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको ईद पे अकेली नजर आ जाऊं? जी हाँ, और नुदरत ने बिल्कुल कहा कि वो अकेली कहाँ हैं। और न सिर्फ साजिद है बल्कि हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत सारे मेहमान, और हम उनसे ईद भी मिलेंगे और उनसे पूछेंगे उनकी ईद कैसी जा रही है। और ये जो जश्न ईद है ना, ये हम मुसलमानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। और ये जो तोहफा है हमें मिला है विरसे में जी। और हम उन खुशियों में ना, हम उनके भी साथ हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो ओल्ड एज होम में हैं, हम उनको भी ईद की जो बेस्ट विशेस हैं वो हम देंगे। और फिर जो आज मेहमान आएंगे ना सर, बस वो पहुंच ही रहे होंगे। हाँ, मैं उनसे इधर इसी सेट पर लाइव गले मिलूंगा सर, और मैं तारुफ भी करवाऊंगा और उनसे पूछेंगे उनकी ईद कैसी जा रही है। और नुदरत से तो मैं जरा पूछ लूं, नुदरत आपको ईद मुबारक साहिद भाई। और मेरी ईद तो बहुत अच्छी जा रही है, वो इसलिए भी जा रही है क्योंकि आप लोगों के साथ भी है, ईद वीनस फैमिली के साथ है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, देखें कानून तो चले कहता नहीं कहता, लेकिन हम कहते हैं लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। तो क्या ख्याल है, पहले लेडीज को बुला ले लेडीज को बुला ले। अच्छा जी भाई, अगर बात की जाए खवातीन की, तो आपने देखा हमारे पूरी रमजान ट्रांसमिशन में डिफरेंट किस्म के जो है वो आपको मजेदार पकवान बना के उन्होंने खिलाए, और आज भी वो खाली हाथ नहीं आई हैं। देखिए हमारी सजी हुई है। अच्छा, ये वो खातून तो नहीं है कि जिन्होंने पूरा ही रमजान न सिर्फ हमें बल्कि पूरी ही दुनिया के लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपीज बताई और ऐसी झटपट। और आपको बताऊं, ये बच्चों में बहुत मशहूर मकबूल रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो रिवायती जो कोरमा कढ़ाई बिरयानी होती है ना, उससे निकल के ना बच्चों के लिए झटपट बनने वाली रेसिपी। सर मैंने भी पुलाव खाया था, कमाल पुलाव बनाती हैं आप। और अब आप शायद देखेंगे तो ये वही खातून है कि जो अब आज हम उनसे कुछ भी नहीं सीखेंगे। आज हम सिर्फ उनसे ईद की बातें करेंगे। उनकी ईद कैसे गुजर रही है और हमारे साथ गुजर रही है, कैसी गुजर रही है। तो भाई बुलाते हैं हम अपने सेट पर हमारी प्यारी शेफ सबा जवाद को। आ जाइए सबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये रिवायती ईद हमने मिली। बिल्कुल, आपको भी ईद मुबारक। आपको अच्छा जी, और सबा के साथ अगर बात की जाए, साजिद भाई, ईद का शो हो, जश्न ईद और वीनस के साथ, और उस पर कोई आवाज ना गूंजे, ऐसा नहीं। इसका मतलब सिंगर है फिर कोई सिंगर है जब आवाज की बात है। क्या मेरी बहुत प्यारी दोस्त और बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत सुरीली आवाज की मालिक है। मैं इनको कहती हूँ, कुछ मखसूस लोग ऐसे होते हैं जो सीखे हुए सिंगर, पढ़े लिखे सिंगर ऐड कर देते। कुछ लोग उसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए ही अल्लाह ताला उनको बनाता है, और पढ़े लिखी सिंगर हैं। मैं इनको माशाल्लाह। तो भाई आप प्लीज उनको भी यहाँ हम इनवाइट कर रहे हैं, उनसे भी जरा ईद की बातें कर लेंगे, क्योंकि ईद पे शोज वगैरह भी होते हैं काफी, उनसे भी पूछेंगे मसरूफियात। सिद्रा ताहिर, आइए जी सिद्रा। खुशामदीद सर, ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक सिद्रा, कैसी हैं? थैंक यू फॉर कमिंग सिद्रा। थैंक सर, लेडीज तो फर्स्ट हो गई नुदरत, और बिल्कुल सर मर्द हजरात भी आ गए और उनसे भी हम ईद मिलेंगे। पहले मैं जरा तारुफ करवाऊं हमारे बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त, हमारे सीनियर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और क्या क्या उन्होंने जिंदगी में किया है। हम उनके साथ ईद मनाने के लिए आज हमने ईद के दिन आपका टाइम लिया है। द वन एंड ओनली सैयद असलम परवेज सर, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक सर। आए गले लग जाए, ठंड लगो जाए। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। खुश रहे। कैसे हैं आप? प्लीज बैठे सर। एक और है हमारे साथ। अच्छा, ये जो साहब है ना सर, ये चलती फिरती लाइब्रेरी है, चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है, नफीस आदमी है, कारोबारी आदमी है, और फिर अब सियासत में भी आ गया है। तो सियासत में ऐसे लोगों की कमी थी नुदरत। और द वन एंड ओनली इकबाल यूसुफ नागौरी साहब। सर ईद मुबारक सर। इकबाल यूसुफ नागौरी साहब, कैसे हैं आप?
ईद की बहुत सारी खुशियां आपको मुबारक, रोजे आपको ईद मुबारक, मुबारक, साहब, ईद मुबारक। हैव अ सीट सर प्लीज। और हम, मैं और नुदरत भी सेट पर बैठेंगे, इनके साथ खुशियां मनाएंगे और शायद और लोग भी ज्वाइन करेंगे हमें। जी बिल्कुल ज्वाइन करेंगे और लोग भी। हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने तमाम मेहमानों से बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे। और फिर आज जश्न ईद है वीनस के साथ, तो रहिएगा वीनस के साथ। हम अभी जा रहे हैं और अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं जश्न ईद वीनस के साथ। और ये स्पेशल ईद ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे। हमारे साथ ताउन किया है जिन लोगों ने गिफ्ट्स कर्टेसी है, उनके नाम लेना भी यहाँ मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ। नेल्सन पेंट्स, नेल्सन पेंट्स कहते हैं रंग जिंदगी का। नेल्सन पेंट्स वो वाहिद पेंट है जो आपको किसी भी पेंट के मुकाबले में 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है ताकि आप कम पेंट में ज़्यादा एरिया कवर कर सकें। बात अगर की जाए भाई आज की ट्रांसमिशन में कुछ स्पेशल इनामात भी हैं, और वो स्पेशल इनामात ऐसे हैं कि आप लोगों में से जो कोई भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कमेंट्स करेगा या ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करेगा, तो आप जब हमारे सोशल मीडिया पे ये ट्रांसमिशन सारी हमारी देखेंगी तो ये जो ट्रांसमिशन पे ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करेंगे तो आपको मिलेगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 लाख रुपए का मेंबरशिप चेक। कराची का सबसे जदीद वाटर पार्क है जी वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क। साथ ही साथ मैं बात कर रही हूँ खूबसूरती की। हर औरत, हर मर्द ये चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करे जिनसे उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो। तो निज़वा इंटरनेशनल है खूबसूरती का एहसास। हमारे पास है जी गिफ्ट्स कैटेसी निज़वा की। निज़वा इंटरनेशनल के गिफ्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। साथ ही साथ एक ऐसा ब्रांड जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है और बड़े बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं और हाईली टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। आप बगैर किसी प्रॉब्लम के अपने पास यूज़ कर सकते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स। हम बात कर रहे हैं हेमे की। हेमे मेक्स यू स्टैंड आउट। और फिर मैं अब जो मुझे जब आप बोल रही थी ना, जी। मैं सोच रहा था मैं नुदरत से पूछूं, नुदरत ये इतना खूबसूरत ड्रेस भी तो बता दे किसका है। अरे हाँ, अच्छा देखें, हाँ। वैसे तो लोगों को पता है कि मेरा अपना भी एक ब्रांड है, वार्डरोब ब्रांड, लेकिन ये इस वक्त जो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ ये है जी चैन कलेक्शन का। अनम हमारी बहुत प्यारी डिजाइनर है, उनका ड्रेस है ये। चले अनम, आपको भी ईद की बहुत सारी मुबारक। और आपका ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारा है और हमारे मेहमान भी बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। तो मेहमानों से पूछते हैं उनकी ईद अभी की कैसी है, माजी की कैसी थी। बहुत सारी ईदियां बटोरी हमने, अब हम ईदियां बांटते हैं, लेते हैं, या सिर्फ अब बस वो जी क्या हमें कोई देने वाला अभी नहीं है, बस अब हम सिर्फ देते हैं। तो ईदी लेने में कितना मजा था, ईदी देने में क्या रूह को सुकून मिलता है, क्या बोलती है नुदरत? असलम भाई से पूछ लेते हैं पहले जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कितनी ईदी बढ़ती है आपके यहाँ? सबसे पहले तो मैं सलाम अपने पाकिस्तान को, तमाम पाकिस्तानियों को दिली ईद मुबारक। खुश रहिए और सलामत रहिए। अब ये बताएं कि ईदी आप अभी कोई है बचा हुआ जो आपको देता है या अभी सिर्फ आप देते हैं? है हयात माशाल्लाह मेरी सबसे पहले तो घर में ईदी लेने जाते हैं उनके? बिल्कुल लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी ईदी वसूल करते हैं उनसे। और भी कुछ बड़े हैं ईदी मिलती है, लेकिन बांटने वाला हाथ ज्यादा होता है। लेकिन आज असलम भाई हम सबको ईदी देंगे इंशाल्लाह। ये तो डन है, पक्का होगा। चले, सिर्फ नुदरत और मुझे नहीं, हमारा बहुत सारा स्टाफ भी है। हाँ, स्टाफ में मुझे मालूम है। अच्छा चले, फिर ये बताए ना एक कितनी ईदी देंगे ये भी तो बताएं। देखो वो तो भाई वो बताने वाली बात है। चले, वो उधर से भी सामने स्क्रीन से भी इशारा हो रहा है, इशारा हो जाएगा, मसला बन जाएगा। अच्छा चले, पूरा पाकिस्तान में रहा है। चले ये बताए ना असलम साहब, बचपन में कैसे थे? शरारती थे? ईद सबसे ज्यादा जमा करने वाले बच्चे थे? बिल्कुल ऐसे ही कि मामू से भी लेनी है, चच्ची से भी लेनी है? हाँ, खिलाड़ी थे बहुत बड़े और शरारती बहुत थे। वो तो अभी भी हैं, वो तो खिलाड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह वही औसाफ अभी भी मौजूद है हमारे अंदर। और ईद की खुशियाँ तो ऐसा होता है ना, असल में देखें कि पूरा रमज़ान माशाल्लाह, जब से सबसे पहले अपने रोज़े का जिक्र करें थोड़ा सा, अच्छी बात हो कि जब से रोज़ा कुशाई हमारे घर में हुई और वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम परवरदिगार हमसे पूरे रोज़े, क्या बात है माशाल्लाह, का बड़ा एहसान है, उसका करम एहसान है। तो अब जब हमें इतनी खुशियाँ परवरदिगार पूरे महीने दे रहा है, क्या बात है? हम उसका शुक्र अदा कैसे करें? तो ये जब खुशी मनाते हैं ईद की, हम उसका शुक्राना अदा करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तूने इतने अच्छे माहौल में, हमारे इतने अच्छे मौसम में, इस प्यारे से मेरे पाकिस्तान में
मेरी ईद को जो तूने मुझे और इस काबिल अल्लाह समझा। ताला की नेमतों का भी शुक्र अदा अल्हम्दुलिल्लाह। करना बिल्कुल। चाहिए कि हमने एक से एक चीज खाई और अभी तक मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, अभी तक मिठाइयों मजे ले रहे के, हैं, चीजों के। चाट भी याद आ रही है, हाँ, दही बड़े भी याद आ रहे हैं, भाई और जो खाने पीने की बात चल रही है तो मैं जरा इधर भी आ जाती हूँ। अच्छा, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था शेफ सबा जवाद को, लेकिन हाल ही में इनका नाम हो गया चेंज, क्योंकि इनको हमारी टीम ने नाम दिया है खाना पकाना। खाना पकाना कैसी हैं आप? अच्छा भाई सबा, सबसे पहले तो बताइए ईद कैसे गुजर रही है? ईद ऑब्वियसली बहुत बिजी, घर सब चीज़ें सबको देखना, तो ईद तो वैसे बहुत बिजी। और औरतों की तो आपको पता ही है, लास्ट मोमेंट तक तैयारी, चीज़ें घर में आना जाना सब लगा रहते हैं, तो क्या उसी, क्या उसी में ईद हो जाती है। हाँ, उसी है ना? में, हाँ ऑब्वियसली ईद उसी हो में जाती ईद हो है। जाती है। हमारी जो मतलब वो होती है ना वुमेन्स, और जो मदर वुमेन्स होती हैं वो कोशिश करती हैं कि पहले उनके बच्चों की शॉपिंग पूरी हो जाए, हस्बैंड की शॉपिंग पूरी हो जाए, बाद में करेंगे। आप भी ऐसा ही करती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों का बस ये होता है कि पहले मियाँ बीवी, बाद में पहले मैं अपने बच्चों को पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन कर लूँ, और अभी भी ऐसा ही था। पहले बच्चों ट्रेडिशनल माँ, का है ना? नुज़रत, हमारे यहाँ की ऐसी ही माँ है भाई। हाँ जी, ऐसा ही है बिल्कुल। बिल्कुल, तो वो बस ज्यादा चाम बच्चों को होता है ईद का, वॉच लेनी है, ग्लासेस लेने हैं, ये कपड़े होने चाहिए, शूज ऐसे होने चाहिए, तो बस बच्चों में ज्यादातर टाइम गुजर जाता है। फिर ऑब्वियसली इन लॉज आ जाते हैं फर्स्ट डे, क्योंकि मेरे ससुर मेरे साथ होते हैं, तो फर्स्ट डे पूरी गैदरिंग एक घर पे होती है। नहीं तो ऐसा मुमकिन कहाँ है कि इतनी बड़ी शेफ और मीठी ईद पे मीठे का जिक्र ही नहीं है। मीठे तो मीठे में क्या बनाती है आप, ये भी तो बताएं। मीठे में अब तो एक ट्रेडिशनल जो हमारे सब घरों की, मुझे लगता है कि वो डिश हमारे पाकिस्तानियों की है, शीर खुरमा, वो तो मस्त रिवायती डिश। रिवायती डिश है। और उसके अलावा ये कि ऑब्वियसली मैं खुद अपना एक पेज रन करती हूँ, तो होम बेकर भी हूँ, तो मेरी अपनी ब्राउनीज होती हैं, केक्स होते हैं, तो इस तरह की डिफरेंट वेराइटीज, और उन्हीं कैटलॉग के केक्स में से आज एक केक हमारे सेट पे तो है। जबरदस्त। सबा जो है वो केक लेकर शेफ की एक बात को मैं थोड़ा सा और होने को बहुत जी, अच्छी जी। बात, इन्होंने कहा कि मेरे ससुर सास ससुर भी आपके साथ हो। देखिए, सबसे मैं नाज़रीन मुझे देख रहे हैं तो यकीनन जिन घरों में बड़े बुजुर्ग हमारे मौजूद हैं, उन क्या घरों बात में है तो ईद का मजा ही कुछ और मजा ही होता है। कुछ और है। हाँ, मजा ही ऐसा ही कुछ। है। हम ठीक है कितने बड़े हो गए, जैसे मैंने अभी कहा कि मेरी वालिदा हयात है, तो और भी मेरे कुछ बुजुर्ग हैं, तो जैसे कि हमारी शेफ कह रही है कि उनके सास ससुर उनके साथ होते हैं, माशाल्लाह, तो अल्लाह सलामत रखे। सलामत उनके रखे साथ जी। बड़ों के साथ तो ईद बनाने का और मजा ही कुछ और है। ईद की खुशी बिल्कुल माओ के साथ है जी। एक और हमारे साथ मेहमान है जी, इकबाल यूसुफ नागौरी साहब। आपकी ईद कैसी गुजरी है सर? सबसे पहले तो भाई पूरे पाकिस्तान को, बिजनेस टीवी को, उसकी पूरी टीम को, सजा भाई आपको, सजा आपको, तमाम मेहमानों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। इस्लाम को ईद मुबारक। भाई बात यह है कि बड़े नसीब की बात है कि माशाल्लाह। हम ईद मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे पूछें जो कि मुल्कों में जहाँ फसादात है इस वक्त हमारे माशाल्लाह। खलीज की जो सूरत हाल है, हाँ। तो अल्लाह का बड़ा करम हम है। अल्लाह का पाकिस्तान पर बड़ा करम पाकिस्तान है। पे बड़ा बचपन करम की ईदों में, आपकी ईदों में ये है कि हम हाँ। 11 बहन भाई हैं, जिसमें 3 फोत हो गए। अच्छा। 8 में 5 बहनें, 3 हम भाई हैं। माशाल्लाह। और वालदा हमारी आया थी 4 साल पहले, और उससे पहले वालिद का इंतकाल हुआ। अब ये है कि हम बड़े हैं, यानी कि तो हम चांद रात को जाते हैं अपनी तमाम बहनों के पास, ईदी देते हैं उन्हें। माशाल्लाह। ये एक तरीकाकार है और ट्रेडिशनल हमारा चल रहा है, चलता आ रहा है, जो है जिम्मेदारी। नहीं, वो इकबाल यूसुफ नागौरी जो बचपन में जैसे आज के बच्चे जी। पिस्टल लेके घूमते, बिल्कुल, दाड़ा दाड़ा बिल्कुल, दाड़ा बिल्कुल, दाड़ा, आप क्या हमें- करते हमें थे याद ये तो है, बताएं। हमें आप यकीन माने 2 रुपए सन मैं बताऊं आपको 71 के अंदर अच्छा। मिलते थे। 2 रुपए, तो 2 रुपए खत्म नहीं होते थे। बताएं। के दौर में। घूमना 71 में। और चीज़ें लेना, हाँ। टॉफियाँ और ये वो सब कुछ करा के ईदी मिलती थी। ताया से, हमारे चाचा हैं उनसे, और जो हमारे अजीज़ थी उनसे, सबसे। तो वो 2 रुपए जो थे ना सिक्कों में होते थे, क्या बात। और वो हमसे ख़त्म ही नहीं होते थे साहब, वो ख़त्म नहीं होते थे। 2 रुपए आज हमारे बच्चे माशाल्लाह, इनके नसीब की बात है। हाँ, आजकल तो तो बड़ी बच्चों की बड़ी बात है। डिमांड अलग सबके होती है। लिफाफे भाई ब्रेड वाला रात को नोट बनते नहीं हैं, चाहिए। सबके हाँ। लिफाफे बनते हैं, बहनों के बनते हैं, बच्चों के बनते हैं, उनके बच्चों के बनते हैं, तमाम जो हमारे एक बड़ी फैमिली है, तकरीबन आप यूँ समझें कि 70 से 80 जना लोग माशाल्लाह। बहन भाइयों का कबीला है। पूरी एक देग बनती है 10 किलो की, जबरदस्त। तो ये अच्छा। पूरा सिस्टम बनता है। क्या बात। क्योंकि माशाल्लाह आज फैमिली बड़ी हो भी गई ये ना, मोहब्बतें वालदा आप नहीं जाते में थे, कायम वालदा हैं। नहीं है, तो अब मिलके रहते हैं। अब ये जो है ना, अब हम ईदी हम देते हैं, देने वालों में चंद हैं, लेकिन बहरहाल उनसे क्या आप लेना, बहरहाल हम देते ही हैं माशाल्लाह। क्या बात है, भाई ईदी और देते अल्लाह ने हैं। दिया है, देते भी हैं, और फिर हमारे पड़ोसी हैं, चौकीदार नहीं तो हैं, सर, लेकिन बिल्डिंग इकबाल के जो साहब, हमारे- दिल तो बच्चा है ना, दिल तो कभी भी कहता है कि हाँ। चलें आज भी नहीं, इसको नहीं, छेड़ते हैं, दादा दादा को, बिल्कुल, दादा बिल्कुल। ईदी दे जाइए मुझे, बिल्कुल जी। हैं? तो किसी दादा वादा को आप नहीं छेड़ते कि ईदी दे? नहीं, वो ईदी अब क्या हम छेड़े सर। मेरी मतलब अभी असल में 2 माह पहले मेरी मतलब अपना
भाभी हैं, उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह। तो इसमें ये होता है कि हमारे जहाँ इस तरह होता है तो वो तमाम लोग जो है ना वहाँ पहुँचते हैं। जी, पहले वालदा खुशी थी में, सही तो बात पूरे है। पूरे लोग वहाँ आते थे, वालदा नहीं है अब तो लाजमी वहाँ भी जाना पड़ेगा। ईद के जो तरीके ईद होता है इस्लामी ईद हमारी का ना tradition यही है बहुत अच्छी है इकबाल बात है साहब ना। के ईद की जी हाँ। खुशियां ना तकसीम करें जी, बिल्कुल और ऐसा। खुशियां तकसीम करें, उसमें मजीद इजाफा होगा सर। आप जाएं एक दूसरे के यहाँ, उनसे जाके दुख दर्द पूछें, और अगर नहीं पूछ सकते तो कम से कम उनके दुख में कमी का बायस बने, Exactly। जाके उनमें खुशियां तकसीम बिल्कुल ऐसे करें, भाई गिफ्ट ले सिद्रा जाएं। भी हैं हमारे हाँ। साथ, और हम लोगों की ईद यानी कि सिंगर्स की ईद भी बड़ी बिजी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और माशाल्लाह से सिद्रा तो रेडियो प्रेजेंटर भी हैं, हाँ। तो आप जब वो हम ये होता है ना किसी की आप आवाज सुने तो आपको अलग ही फील आ जाती है कि यार इनकी वो एक रेडियो प्रेजेंटर वाली आवाज आ रही है हमें। सिद्रा की ईद कैसी गुजर रही है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल बिज़ी पे मेरा रेडियो शो भी साथ साथ वहाँ पर भी मसरूफियात रही, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपके साथ ईद सिद्रा, मनाकर। जो हम लोग बात कर रहे हैं ये ईदी वाली बात, ये आपसे कितना कनेक्ट करती है? मतलब आप भी अब ईदी देने वालों की लाइन में भी हैं? नहीं, फिलहाल तो मैं फिलहाल लेने वाला हूँ, ये ठीक है, ये ठीक है। क्योंकि देने फैमिली में बस कुछ मेरे ख्याल से एक ही बच्चा ऐसा है मेरे ताया का, मतलब मेरे जो कज़न ब्रदर है उनका जो बेटा है उसको मैं फिलहाल ईदी देती हूँ। अदरवाइज अभी तक तो लेने वाला अच्छा, एवरेज क्या स्कोर हो जाता है सिद्रा? हाँ सच बताइएगा। मिला जुला के मुनासिब वो मुनासिब जो रेट्स हैं वो मुझे बताइए जरा, क्या एवरेज स्कोर हो जाता है? ये तो प्राइवेसी। मेरा, हाँ ये प्राइवेसी, ये देखिए, ये नहीं, थोड़ा बहुत तो प्राइवेसी। पता हाँ। है। जैसे आप साहिब भाई आप बताएं आपका नहीं, क्या? ये देखिए पता है, ये अक्सर जैसे बचपन में भी ना जब दोनों जेबें जमा तो करते थे, लेकिन हम बोलते थे चुप गिनूंगा मैं कहीं कोने में जाके गिनूंगा हाँ, कि मेरे बस ये कितने हो गए। नुसरत सबके सामने ईदी नहीं बताने और से मेरा तो सबसे फेवरेट मामू था। वो कहता था यार मामू आएगा 100 रुपए का लाल नोट कड़क देगा। बचपन का तो मेरा तो मामू था भाई, तो जब मामू 100 रुपए देगा। बिल्कुल सबसे स्पेशल तो मेरी मामू की ही ईदी होती थी, तो मतलब उनकी तरफ से कभी 500,000 इस तरह से रहता था, लेकिन मेरा ये मानना है ईदी बताने से नजर लग जाती है। ओहो, क्या बात है। अच्छा, और फिर वो लोग कहते भी यार हम अपनी ईदी बता देंगे ना तो वो बरकत नहीं होगी। अच्छा, ऐसा भी कुछ। अब आपकी क्या ईदी आप देती भी तो हैं, लेकिन लेती कितनों से हैं? मतलब लेने का एवरेज ज्यादा है, देने का ज्यादा है? देने का ज्यादा है। ओ अच्छा भाई, माशाल्लाह वो एक बहू और ससुराली रिश्तेदार फिर वो भी। ऑब्वियसली मैं अपने बहन भाइयों में बड़ी हूँ, लाइक मैं बड़ी हूँ घर में, फिर उसके बाद 2 भाई हैं, तो भाई दोनों भाइयों के बच्चे हैं, तो उनको ज़्यादा होता है बच्चों को कि फूफो आएंगी तो ईदी देंगी। तो भाइयों का मेरा वही कॉन्सेप्ट होता है कि वो लाइक मुझे 22वें या 25वें रोजे आते हैं दोनों भाई, हाँ। तो वो अलग से मेरी ईदी का लिफाफा मुझे पहले ही दे के चले जाते हैं कि ये मेरी पर्सनल भाइयों की तरफ से ईदी है जो आई है। ऐसे ही। और जो बच्चों की ईद होती है वो फिर जब ईद के फर्स्ट डे मेरे घर अम्मी अब्बू और सब मिलने आते हैं, तो वो हाँ जो मेरी स्पेशल ईद होती है वो होती है जो अब ऑब्वियसली जो अब्बू आगे लिफाफा पकड़ाते हैं ना एक भारी भरकम सा, हाँ, वो वाला। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल चलिए, ऐसे ही है, यही अंदाज जबरदस्त। हमारा भी है। जब बात को आगे करूं, मैं चांद रात वाले दिन मैं स्पेशली केक बनवाता हूँ अपने तमाम बहन भाइयों के लिए, वाह। और उनको लोड करके अपनी कार में और ईदी का लिफाफा लेके चांद रात को ही मैं जो है ना अपनी बहनों भाइयों के सबको ईदी में पहुंचा क्या देता हूँ बात केक है, के क्या साथ। बात। और होना चाहिए सर, ये रिश्ते ही तो चांद्रा हैं। से पहले पहले देना। हाँ, ये रिश्ते ही तो हैं जिनके साथ अच्छा, अपनी- मुझे आपसे एक सवाल, सबसे एक सवाल है मेरा, ये जरा आप लोगों से भी मैं पूछूं, अगर मौका मिल जाए, कोई टाइम मशीन मिल जाए कि जी बचपन में वापस जा रहे हैं हम, एक दिन के लिए वापस जा रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज है जिसके साथ आप बोलेंगे भाई ये एक दिन के लिए मुझे यही पूरा सिनेरियो मिल जाए? मुझे बस गुल्लक चाहिए अब। नुदरत ये अच्छा, सवाल भरा हुआ मुझसे या पूछा खाली? यार। नहीं खाली होगा भर लूंगा, मैं बच्चा हो जाऊंगा ना, जब मैं बैक हो जाऊंगा तो बच्चे ही होंगे ना, फिर मैं भरना शुरू करूंगा। लेकिन एक दिन का टाइम है सिर्फ पड़ोस आपके से। पास, हाँ। एक दिन में करना है जो करना है, एक दिन का टाइम है सिर्फ, हाँ तो एक ही दिन में कर लेंगे। भर लेंगे गुल्लक? हाँ अरे ऐसी क्या, और हम चलने फिरने में तो हम कम थोड़ी हैं कोई। हाँ, अच्छा साहिब भाई आपसे सर, सवाल ये था मुझसे मेरा। सवाल करें ना बताएं सर, बताएं। मुझे अगर एक दिन मिल जाए और वो वापस आपका टाइम मशीन मशीन, हाँ। मशीन मिल जाए सर, मैं चला जाऊंगा अपनी 8 और 9 क्लास में, अच्छा, स्कूल में चला जाऊंगा। स्कूल के दौरान। बहुत मेमोरेबल दिन, सही है। मतलब मैं कहता हूँ उससे अच्छी लाइफ नहीं। सिद्रा यही क्वेश्चन आपसे मेरा, जब स्कूल की ईद मिलन पार्टी तो है सबसे ना? स्पेशल होती है, तो उसमें हमें मिलता था मेन्यू में एक कोल्ड ड्रिंक होती थी और साथ में एक बिरयानी होती थी, वो जो बहुत फेमस वाला नहीं है ब्रांड, हाँ। जो कि सदर में बहुत पुरानी समझ तो गए होंगे, जो बिल्कुल भी ऐसे ही है। हाँ, उस वक्त की वो एक पैकेट वो होता है। बहुत जबरदस्त होता था, तो हमें बड़ा याद रहता यानी कि था, हम लोग सिद्रा तैयार एक होके दिन के लिए जाते थे। जाएंगी स्कूल की ईद मिलन पार्टी में, सब आप बताएं।
मैं जाना चाहूंगी, मैं अपनी शादी से पहले वाला टाइम जाना चाहूंगी। मतलब जवाब भाई सुन ले आप कह रही है कि मैं शादी से पहले वाले टाइम में जाना चाहूंगी। वो ऑब्वियसली आप एक पूरा अपना माहौल अपने मदर को सबको जो है ना छोड़कर आते हो, तो वो बड़ा एक इमोशनल सा टाइम होता है कि वो आप अपने माँ बाप को, और मैं ऑब्वियसली ऐसे घर से आई थी कि जब अपने इन-लॉज में आई हूँ तो यहाँ पे सिर्फ ससुर थे और बाकी सब जो मेरे 3 जेठ हैं बड़े, तो वो अलग थे तीनों। सही। और सास की बहुत पहले डेथ हो गई थी, तो मेरे घर में भी कोई नहीं था, तो मुझे तो बहुत फील होता था कि मैं अपने घर से आई हूँ और यहाँ कोई भी मतलब नहीं ये कि है। वो रौनक वाला घर छोड़ के ओके। अब हर एक चीज अम्मी से शेयर करनी, अम्मी फ्रेंड अम्मी सब कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी अपनी भी कोई सिस्टर नहीं है और हस्बैंड की भी कोई सिस्टर नहीं है तो वो बड़ा अजीब सा जो है ना वो स्टार्टिंग का माहौल था, तो इसलिए वो टाइम मैं बहुत मिस बस करती हूँ। 3 जवाब आ गए मेरे पास, इकबाल साहब का जवाब रह गया। जी, इकबाल साहब आपको स्कूल हम हमारा टाइमर ऐसा दे था। देते हैं मशीन। जी, जी। आप कहाँ जाना चाहेंगे? जी मैं तो स्कूल जाऊंगा। अभी स्कूल जाएंगे, देखिए लेकिन सर वो मैं भी जो सही नमाज कहा, भूल ही स्कूल में भी सकते हैं गया ना। था। आज हमें 50 साल हो गए, हमारा ग्रुप है माशाल्लाह। आज कोई पाकिस्तान से बाहर हैं, बिल्कुल। सब कुछ है। 50 साल का हमारा ग्रुप सबसे है। ज्यादा किसको पिछले मिस साल करते हमने हैं? केक ने स्कूल के काटा दोस्त में। है, उसमें कर्नल भी हैं, कुछ हमारे इंजीनियर हैं और बिल्कुल। बहुत बहुत दोस्त हैं, बड़ी फैमिली है। 50-60 लोग हमारा ग्रुप है माशाल्लाह। उसमें से जो हयात हैं 50 के करीब, उसका हमने भी पीछे किया था, तो दुनिया हैरान हुई सोशल मीडिया पे कि 50 साल से आप हैं, बड़ी एज के भी हैं हमसे, और हमारे साथ के जो क्लास होते हैं बताएं। क्लास 8 के जो दोस्त थे हमारे, फिर तो मैं बीच में पिछड़ के इंटर में गया। उसके बाद कुछ अलग नाम अलग लेना। हो गया। हाँ, कोई- कुछ नाम लेना उनके। हैं मेजर हाँ, साहब, हाँ। अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो आपकी फैमिली को, आपको सबको विश, और तमाम मेरे दोस्त साथी जो मेरे साथ थे माशाल्लाह आज भी हैं, और बिल्कुल जो हयात हैं, तो बिल्कुल हम करते सेलिब्रेट। किसी दोस्त तो की शरारत? शरारत तो सर इतनी है कि बताएंगे तो टाइम टाइम ही खत्म हो जाएगा। शरारत ये है हाँ। कि देखें, बात ये थी कि ईद मिलन जब छुट्टियाँ ईद की जब गुजरती हैं, जब जाते हैं, हाँ। तो हमारा होता था कि हर बंदा अपने तौर पे कोई ना कोई चीज़ लेके जाता था माशाल्लाह, ऐसा ही ऐसा अपने टीचर्स के लिए, ऐसा ही है। कि वो लेके जाते थे, फिर उनकी तरफ से हमें मिलता था समोसे वगैरह, और ये जो भी चीज़ें होती थी, बिरयानी है, कोई चीज़ें हैं, उस जमाने तो इतनी नहीं थी चीज़ें, बिरयानी वगैरह तो कॉन्सेप्ट नहीं था, समोसे वगैरह, रोल वगैरह, ये चीज़ें, और कोल्ड ड्रिंक होती थी आरसी आरसी ओके चली गई, आ जाएगी अच्छा। आरसी। तो आरसी कोल्ड ड्रिंक होती थी, हाँ। एक कोल्ड ड्रिंक मिलती थी, क्या मजा आता था हमें। है ना? तो बहरहाल मतलब अच्छी कहते मतलब आप ये देखें कि इकबाल साहब के चेहरे पे खुशी कितनी आ रही है पुरानी बातें हम याद जाएंगे करके। जनाब, देखें बचपन तो ऐसा होता है ना, उसे भूल नहीं सकते। हाँ। और बचपन के दोस्त अगर हों हमारे साथ, बहुत लोग साथ शायद हों ना हो, मेरे साथ तो जो है ना, मैं तो बहुत खुद का फील। क्या बात है। 8 कोई मेरे ग्रुप दोस्त उसमें एक बताए ना ग्रुप भाई, इधर भी यहाँ पे दोस्तों के नाम जरा आने चाहिए। दोस्त, अच्छे दोस्त कौन है आप? मैं बताऊं आपको, जी। मेरे तो माशाल्लाह, क्या मेरी तो बहुत बड़ी टीम है पूरी माशाल्लाह, स्कूल लाइफ के भी मेरे और कॉलेज लाइफ के भी। और उसमें एक दो मतलब नाम, एक दो नाम। एक हैं जमाल अफगानी साहब है, अमेरिका में बैठे हुए, और नहीं तो कोई शरारत भी बताया ना, शाहिद शायद सिद्दीकी साहब है, एक खेलते चैनल थे। भी चला रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में, यूएसए में, सही। उर्दू चैनल का चल रहा है, वो भी हैं, और शायद अगर वो मुझे सुन सके। और हमारे एक दोस्त है तलब कुरैशी साहब, वो भी अमेरिका में, अभी उनकी तबीयत भी नासाज थी, कुछ दिन पहले ही बेहतर हुई, तो मैं उनको भी ईद की मुबारकबाद में देना चाहूँगा, उनके लिए दुआ गो भी हूँ तलब के लिए कि रब्बुल आलमीन आपको चलें, खैर मुबारक। लेकिन और- लेकिन साजिद भाई का नाम नहीं लिया आपने। देखें बेवफाई कर गया सब। साजिद भाई बेवफाई कर गया। अभी हाँ। साजिद भाई तो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं ना, ये तो दूर हो ही नहीं सकते। इनका तो हमारा वो साथ जो है ना बहुत तवील साथ है, इंशाल्लाह इनको अल्लाह अभी रब्बुल आलमीन तो ऐसे रखे। बहुत आगे अभी बढ़ बहुत आगे ओवरसीज- सफर है इनके। चले ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी सर ईद की बहुत सारी खुशियां, जो पाकिस्तान में नहीं आ सके लोग, जी। किसी भी वजूहात की वजह से उनको फ्लाइट नहीं मिली, क्योंकि ये पहली ईद आ रही होती है ना, साल की मीठी ईद, तो दूर दराज से लोग कोशिश करते हैं कि ईद अपनों में मनाई जाए। जी हाँ। कोई पाकिस्तान के कराची शहर में आ रहा है, कोई इस्लामाबाद में आ रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत आते हैं, लेकिन शायद इस साल वो रेशो नहीं हुआ, क्योंकि ओवरऑल खित्ते में जंगी थी। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हम ईदें मना रहे हैं, हाँ, खुशियां मना रहे बिल्कुल, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरफ हालात बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। अब सबा, अब ये दोस्तों का जिक्र हो रहा है तो यकीनन दोस्त तो आपकी भी होंगी, तो Obviously स्कूल टाइम के तो क्या कोई दोस्तों की बात को, जैसे साजिद भाई ने कहा शरारत, या कोई बेस्ट फ्रेंड्स जिनके नाम लेना चाहें? बेस्ट फ्रेंड एक मरियम है, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियसली स्कूल टाइम से थे, फिर कॉलेज, उसके बाद वैसे यूनिवर्सिटी मरियम चले नाम गए। की अक्सर बेस्ट फ्रेंड होती है, आपकी भी क्या? आपकी- है ना? तो वो उनसे बड़ा अच्छा, हालांकि वो बीच में पाकिस्तान से बाहर चली गई थी, कनाडा थी कुछ साल, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना आजकल सोशल मीडिया आपका इतना connect हाँ। हो गया कि आप कितने भी दूर बैठे हो तो वो आप फौरन से कहीं से कहीं 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो आपस में कनेक्शन तो रहता ही है फ्रेंड्स का। बाकी शरारतें तो बहुत सारी की, ऑब्वियसली हम भी अपने ऐसे टाइम ही। में कम नहीं थे
सिद्रा की तरफ भी बढ़ते। सिद्रा, दोस्त ना, अब दोस्त तो आदमी सी बात है, ऐसे सोशल मीडिया का दौर है, सब आपस में कनेक्ट ही हैं, लेकिन जो मैं मिस करती हूँ ऑब्वियसली बचपन का वो टाइम भी जो हम कज़न्स के साथ आपस में, हालांकि अब हम अलग अंदाज से सब कज़न्स एक साथ ईद मना रहे होते, लेकिन वो जो टाइम था कि हम निकल जाते थे, फिर मेरे पप्पो के घर जाना, फिर अपनी नानी के घर जाके सबको ईद का ड्रेस और अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं, तो वो टाइम मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। बाकी फ्रेंड्स जो हैं वो तमाम कनेक्टेड ही हैं, तो ऐसा सच मिस करने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, पहले के दौर में एक बात भी होती थी, वो एक ट्रेंड था ना हमारा कि जी जा रहे हैं, वो ईद कार्ड लेकर आ रहे हैं, तो फलां को फलां हीरो पसंद है, फलां को फलां हीरोइन पसंद है। कुदरत ने क्या जमाना याद दिया, और फिर घंटों खड़े होके पसंद करने हैं कि यार ये किसको, ये फलां एक हमारी खातून है उसको भेजे, यार ये इसको भेजे ईद कार्ड, और फिर दिल वाला ईद कार्ड। और साजिद भाई ने आपको बता दिया कि दिल वाला ईद एक और कार्ड। चीज उसमें थी, वो मखसूस शेर भी लिखे जाते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी के दोस्त लाखों में एक, तो उसमें मतलब मुखलिस किस्म के हम शेर शायरी भी करते थे। और उसी दौर को अब हम वापस ले आए हैं। आपने सुना ना, नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, नादिया पसंद है, वो यही है बिल्कुल। अच्छा जी, एक मुख्तसर सा ब्रेक है हमारे पास, और क्योंकि ब्रेक लेने का दिल तो नहीं चाह रहा, इतनी मजे की बातें चल रही हैं, लेकिन बस क्या करें, थोड़ा कुछ हमारी मजबूरियां भी होती है। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं। जश्न ईद विनस के साथ इसी तरह से जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं, और ज़बरदस्त सा ईद स्पेशल शो हम आपके दरमियान प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे खूबसूरत मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, सबा मौजूद हैं, सिद्रा मौजूद हैं, असलम परवेज साहब मौजूद हैं, इकबाल नागौरी साहब मौजूद हैं, और ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी बातें भी चल रही हैं, और अभी कुछ ही देर बाद केक भी कट करेंगे हम भाई ईद का, और फिर मीठा भी अपने मेहमानों को जो है वो सर्व करेंगे। लेकिन क्या ख्याल है साजिद भाई, कुछ गाना हो जाए, सिंगर के होते हुए और गाना ना हो तो ये तो फिर बुरी बात है सर। गाना सुन लेते हैं सर। जी सिद्रा, मुझे सिद्रा का एक ट्रैक है और उसकी लिरिक्स, उसकी कॉम्पोजिशन और फिर सिद्रा की आवाज वो बहुत पसंद है, तो सिद्रा वही गाना प्लीज, फरमाइशी गाना साथिया। ठीक है। साथिया सुन जरा, साथिया
जबरदस्त कैसे कैसे जबरदस्त लिरिक्स हैं, आप ये बेहतरीन। देखें। 2 पल के जीवन की इतनी कहानी है, कोई रहा कब यहाँ। नुसरत जैसे आपने तारीफ की थी और माशाल्लाह बिल्कुल वैसी बिल्कुल बहुत वैसे। बहुत शानदार। अच्छा, मैं मजेदार सी बात बताऊं, हम लोग जब रमजान ट्रांसमिशन अपनी कर रहे थे और उसमें किचन कर रहे होते थे, तो अक्सर आप लोग हमें देखते थे कि हम कभी मैं और सबा हंस रहे होते हैं और कभी बातें कर रहे होते हैं। वो आपको पता है किसकी वजह से होता था? रहमान की वजह से होता था। तो ईद है तो बेचारे ये लोग भी अपने घर बार छोड़ के हमारे साथ हैं। जाहिर है हम आपके सामने इसीलिए तो आ रहे हैं कि ये लोग भी मौजूद हैं जो और हमारे। फिर पता है क्या, हाँ। नुदरत, इनको हम खुद से ज्यादा इनकी हम रिस्पेक्ट यूं करते हैं कि ये हैं तो हम नजर आ रहे हैं। हाँ, भाई हाँ, हाँ। ये लोग ईद के दिन भी हमारे साथ हैं और ये इस रिकॉर्डिंग को आप तक पहुंचाने के लिए अपना टाइम, अपनी फैमिली छोड़कर आ रहे हैं, लेकिन ये आपको नजर नहीं आ रहे। और साइड पे रहमान जब कह रहा है, कभी आना हो तो आप रहमान कह रहा है अगर मैंने कैमरा बंद कर दिया तो आप लोग भी नजर नहीं आएंगे। तो ये- जब वीनस आपका आना हुआ तो हम आपको अपने स्टाफ से मिलवाएंगे। बहुत ही प्यारा स्टाफ। हाँ, बहुत प्यारा स्टाफ है, बहुत सपोर्टिव स्टाफ, एक आवाज में बात सुनते हैं। कोई- जबरदस्त स्टाफ है हमारा। समझ जाते हैं इशारों में ही, समझ जाते हैं। अच्छा जी, तो भाई अच्छा मेरे पास कुछ गेम्स भी हैं। अच्छा। अच्छा वो जो लोगों हाँ। के साथ खेलते हैं वो वाले गेम नहीं है, असली अच्छे वाले गेम हैं। तो क्या ख्याल है? चले चले खेल लेते हैं। पहले तो मैं जरा गेम समझा देती हूँ। लेकिन आगाज आपने वहां से करना है क्योंकि हम समझ गेम हाँ, समझ तो लेकिन लें, अच्छा या इस समझा दे गेम पहले। का एक मसला हाँ। ये है कि इस गेम में जो है ना वो होस्ट भी फंसेंगे। अच्छा। मतलब वैसे तो मेहमानों के साथ खेलना है लेकिन होस्ट भी फंसेंगे, हमने भी खेलना है। सही है ना? let's तो गेम कुछ start. ऐसा है भाई, गेम का नाम है A to Z स्टोरी। ठीक है। मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूंगी, उस सिचुएशन पे हम सब ने यानी कि हम 6 लोगों ने मिलकर Same बात करनी है। situation पे? सेम सिचुएशन। Okay. समझे, हम 6 लोग ईद के दिन हमें किसी ने बुलाया है ईद मिलन पार्टी में, ठीक है। और जब हम वहाँ पहुंचे हैं तो वहाँ होस्ट ही नहीं है। ओ, मेजबान है ही नहीं। ठीक है, और Okay. हम 6 के 6 एक दूसरे से मिले हैं। अब हमने बात करनी है, लेकिन हाँ। बातें होंगी अल्फाबेटिकली, यानी ABCDEFGH। हमारे जुमले इन्हीं अल्फाबेट से शुरू होने चाहिए। डन। ठीक है? ठीक है। असलम भाई ने एक्सप्रेशन दिए एकदम। हाँ। ये तो बड़ा मुश्किल हाँ, काम है। हाँ। टाइम लग जाएगा। नहीं, चले स्टार्ट। स्टार्ट तो करते हाँ, start तो चले करते जी, हैं। हम एक जगह मौजूद हैं, यहाँ ईद मिलन पार्टी है, हम हाँ। पहुंच चुके हैं, होस्ट यहाँ मौजूद नहीं है, हम 6 के लोग एक दूसरे से मिल गए हैं। A, अरे भाई ये होस्ट कहाँ ईद का चांद हो गई। B, मुश्किल है भाई, सोचना अरे पड़ेगा। नहीं, B, 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 अरे B भाई से। होस्ट कहाँ ईद का चांद हो गई। बुला के आई नहीं, ये बोले ना। अच्छा भाई, बुला के आई नहीं। अच्छा भाई नहीं बोलना, B से स्टार्ट करना है। सही है? बुला के आई नहीं। हाँ, अब C पे आया। अब कार भी गलत जगह पार्क करवा दी मेरी। और D, और नहीं, D। अच्छा, ये डी डफर है क्या? Exactly। बुला के You खुद got नहीं the है। game। हाँ। E, सही कर रहे हैं आप, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। ये एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ये देखिए अकलमंद, ये F। शार्प आदमी। एफ। फाइन, बहुत पिले नहीं। ये कौन सी ईद है भाई? मेहमान हमें बुला रहा है। फाइन पढ़ना चाहिए इस पे। फाइन फाइन पढ़ना चाहिए इस पे। मेहमान फाइन पढ़ना फाइन चाहिए। पढ़ना मेहमान बुला चाहिए, रहा बुला के है, नहीं आया। मेहमान आ गए हैं हाँ। और वो खुद नहीं है। नहीं, एक लाइन तो बोलनी ये- है सिर्फ, एक और लाइन। सिर्फ F से बोलिए, आपने हाँ, समझेंगे चले। फाइन पढ़ना चाहिए। Yeah. जी, फाइन गौर पढ़ना। करने वाली बात यह है कि 1 घंटे पहले ही से रिमाइंडर दे दिया था कि वक्त की पाबंदी की गुड। जाए। H, हलवा तो तैयार है, आई क्यों नहीं? क्या बात है। इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था टाइम का, पर सही नहीं बताया मुझे। आज मेरा वर्ड कौन सा है? J, जे। वर्ड ऐसा है, बोल दूं? नहीं बोलूं, समझ गए आप लोग। अच्छा, ये जे से बोलना है। वो जे से बोलना है ना, वर्ड ऐसा है। नहीं और भी आ सकते हैं। पाकिस्तानी अक्सर बोलते हैं हाँ, वो। बोलिए। इजाजत दे, ईद बोलो, का बोलो। दिन है। ये क्या जहालत है? नहीं आप J अच्छा, बोल, J से J। लाइन शुरू होनी चाहिए। जे से। जब तक नहीं आते कुछ कर लेते हाँ, हैं। ये देखिए। जब तक नहीं आते कुछ पुगम कर कुछ लेते हैं। शुक्ल कोई और गेम खेल लेते कुछ हैं। कर लेते K, कहाँ तक सुनोगे और कहाँ तक सुनाए? इसलिए हम पे वो क्या क्या सुनाए। L, वो ई L, एल एल। एल से हाँ। लाजमी था कि वो आते मेजबान। चलो नहीं है तो हम मेहमान ही कुछ तो कर लें। M, M, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। N, नहीं नहीं, उनका इंतजार करना चाहिए। O, ओहो, पागल बना दिया। क्या बना दिया? पागल बना दिया बुला के। Q, क्यों? आप फंस गए। Q, क्यों हुआ ये सब कुछ? चलो चलो मान लिया, मान चलो लेते हैं, मान। क्यों हुआ ये 50-50 सब है। कुछ? R, वो R, भी आर आज आर के दिन। आर। R, रहने दो, हम जा रहे हैं। रहने तो जाए यार, अब तुम करना पड़ेगा। अब आ तो गए, मेजबान ना आए तो क्या हुआ, हम तो कुछ करेंगे। S, सब्र से ही काम लेना पड़ेगा। T,
आज ही जवाब देना है सबा। टी थोड़ी देर और फूटे फूटे रास्तों से होकर तो हम यहाँ ये बात की है आपने। टी के बाद क्या है मेरे पास? यू। यू। अम्ब्रेला भी नहीं लेकर आई मैं, बारिश होने वाली है। वादा वफा भी नहीं हुआ। जी। डब्ल्यू। W वफाएं ऐसी होंगी तो कहाँ जाएंगे हम? क्या बात ऐसे है। वादे होंगे तो कहाँ जाएंगे? एक्स। एक्स हाँ फंस गए, ये बहुत वर्ड ऐसा है। बोले अजीब सा word है। एक्सक्यूज मी मैं जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, अब मैं प्रोग्राम खत्म करके ही जाऊंगा। शीर खुरमा खाऊंगा, Why? चीजें खाने के बाद जाऊंगा। ये क्यों हो रहा है? जेड। ज्यादा गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए, अब हमें चलना चाहिए। तो वही सब अपने अपने लिए तालियां खुद बजा। चले, चले, हम सही। सब ने बहुत अच्छा गेम खेला A to Z स्टोरी। माशाल्लाह। जी बेहतरीन हो गया और सबका आईक्यू का भी पता चला कि कौन कितना शार्प माइंड है। और जी ये ईद खुशी का नाम है, हम छोटी छोटी खुशियां तकसीम करते हैं। और ईद पे ना जैसे गाना सुनाया सबा ने, तो यार हम लोग भी तो सिद्रा ने। सिद्रा सॉरी सबा, हम लोग भी तो आपने गाना गाना शुरू किया। हम लोग भी तो गाने गाते साजिद भाई हैं। ने तो बोला। वो जो खाना पकाने वाली हमारी शेफ है, इनका नाम है खाना पकाना। खाना पकाना, तो ये खाना पकाने के अलावा कोई गाना भी सुना दे हमें। कुछ याद है? कुछ याद है, कुछ गुनगुना दे, आज ईद है। कोई अच्छा सा गुनगुना नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं मैं अच्छा करती। बचपन का गाना सुना दे, बचपन में जो कोई गाते थे। पोयम शोयम सुना दें। पोएम तो बच्चों को इतनी पढ़ा लिया अब कि अब तो खुद ही। हाँ कोई पोयम सुना हाँ। दें। चलें, आप गाना नहीं सुना है, पोयम सुना। या कोई शेर सुना दे। शेर शेर, ये तो उससे बहुत हाँ शेर ऑब्वियसली हमने अपने टाइम में पढ़े कि वो ए दिले नादा तुझे हुआ क्या है, मैट्रिक आखिर क्लास मैट्रिक का, ये दर्द की मैट्रिक दवा का क्या शेर है? है। आखिर आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये तो डॉक्टर बताएगा। विचार नहीं करता लेकिन हूँ। नुदरत भी तो अच्छा आगे आप गाना फिर गाती है। नुदरत का तो- आपने सुना है कभी गाना? जी जी बहुत फनकारा माशाल्लाह है इनकी ये आवाज है। हम नुदरत से थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप करेंगे। कुछ कोई गुनगुनाएं। बख्शिश तो हो नहीं जाए होगी। नुदरत, कोई होश बख्शिश जरूर है नहीं लेकिन कोई बख्शिश नहीं होगी। कोई बख्शिश नहीं है। सर देख लें मेरी ईदी का वादा है आप। पक्का हाँ पक्का। अच्छा ओके ठीक है, मैं गाना सोच लेती हूँ कि हम क्या गाएं, कुछ ऐसा गाएं जो सब साथ मिलके गा लें। हाँ हाँ हम कोई साथ हैं अच्छा सा आपके। पाकिस्तानी गाना जो है वो हाँ। हम मिलकर गा लें। ओके वैसे मैं 2 लाइनें गाती हूँ, वो चलें। मैडम नूरजहां जी का और अहमद रुजवी साहब का गाया हुआ गाना है, और वो 2 लाइनें सिर्फ उनके लिए है। जैसे हम लोग भी बैठे में ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो एक साथ बैठने वाले रिश्ते होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से माशाल्लाह। अलग नहीं हो सकते, तो उनके लिए है। वो ये कहते हैं कि ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम, बदले हजार मौसम, रिश्ते नहीं बदलते, ऐसे ही। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। क्या कमाल है जी, कमाल साथ है। ही साथ एक और गाना मैं समझती हूँ हम दोनों को साथ गाना चाहिए, वो है ये सबसे महंगी है, चलती रहती है रुकती नहीं, दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, हाँ तेरे लिए हाँ मेरे लिए सबके लिए, दोस्ती दोस्ती हो हर जगह ऐसी दोस्ती, जब हम दम मिले क्या बात है। सब कुछ मिले, करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले, हो, कुछ लेके जाती है कुछ लेके आती है हमेशा दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, हो हर जगह ऐसी दोस्ती। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। वैसे सिद्रा ने अंताक्षरी का रंग दे दिया, फ्लो तोड़ा नहीं, आपने से फ्लो तोड़ा नहीं, मुझे वो अपना बचपन याद आ गया। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ सिंगर, कि आपको कहीं भी बोला जाए आप फौरन गाना शुरू हो जाओ। एक पुराना सही भाई, गीत याद आ रहा है, बहुत या अच्छा गीत आ गया यार, आ जाए, आप भी आ जाए क्या मैदान बात में, है। आ जाए मैदान आ में, जाए। आ जाए। वैसे तो गाने याद नहीं है लेकिन मैं गुनगुना सकता जी हाँ गुनगुनाइए। प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार, रातें थी क्या बात है जी, चांदनी हाँ। जो बन पे थी बहार,
बागों में फूल झूम रहे थे खुशी के साथ, खसता था बार बार एक भंवर की प्यासी निगाह ने, देखा जो फूल को एक फूल झूम झूम के हंसता था बार बार, एक फूल झूम झूम के हंसता था बार बार, जोबन पे थी बहार, रातें थी चांदनी, जोबन पे थी बहार। वाह भाई वाह, क्या- बेहतरीन। सबा अब तो थोड़ी हिम्मत कर लें। अब आपको भी गाना पड़ेगा सबा। अच्छा मैं कुछ कह दूंगा। अरे मैं असल में गाने के लिहाज से नहीं कह रहा। सुना देना, माहौल बना हुआ है ना सर। सुना है, चले मैं कहता हूँ तेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, भाई पाकिस्तान की हम कह रहे हैं। कुछ मैं दोस्तों को विश करना चाहूँगा, अच्छा, मेरे प्लीज, मुझे याद आ गया प्लीज, बैठे बैठे। दुबई में अमीन हारून, उनकी पूरी फैमिली को और मेरे तमाम स्टाफ को और तमाम लोगों को और जितने मेरे वहाँ दोस्त हैं जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको विश। इंडिया में हिंदुस्तान बासनी जहाँ 80 लाख की आबादी है, मेरी अपनी बिरादरी है, नागौरी कम्युनिटी, उन तमाम को ईद की मुबारकबाद। उसके अलावा अमेरिका में ह्यूस्टन में मेरे क्लास फेलो हैं असलम, जुल्फ़िकार और तमाम को, और उसके बाद मेरी पूरी फैमिली है, तकरीबन 105 हमारे घर हैं, उन तमाम को और तमाम देखने वाले दोस्तों को। फिर कराची आते हैं, कराची में मोहिबान जो हमारा ग्रुप है उसके तमाम साथियों को, लवली ग्रुप को, तमाम साथियों को, मेरे क्लास फेलो हैं तमाम, और उसके अलावा हमारी बिरादरी का ग्रुप है नागौरी इंटरनेशनल, उसके तमाम दोस्तों को और तमाम दोस्तों को जो हमें देख रहे हैं, सबको दिली ईद मुबारक। क्या बात सब। अब हमें आपसे थोड़ी हिम्मत चाहिए प्लीज, एक लाइन आपकी तरफ से भी चाहिए, कोई अच्छा सा पाकिस्तानी गाना, चलें जल्दी से हो जाए आज तो सब। पाकिस्तानी गाना, गाना वैसे गाना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तानी में बहुत अच्छे, कोई गाना बताएं, हम आपका साथ देंगे। मैं एक्चुअली गाने सुनती नहीं, बहुत कम। मैं शायद पहली वो बंदी होंगी जो टिकटॉक भी इतना नहीं देखती। मतलब आपको नीली परी पीली परी नहीं पता? वो मेरे बच्चों को पता है, मुझे नहीं पता, वो मुझे बताते हैं आगे। चलो आप दिल पाकिस्तान सुना दें, चले हैं? क्या दिल यार? पाकिस्तान? हाँ, ये सुना सकते चलो हैं भाई, भाई। देखो सिद्रा ने अच्छा आइडिया दे दिया। चलो बिल्कुल बिल्कुल। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल बस ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। क्या बात है, क्या माहौल बना है, वाकई सही नाम है भाई, जश्न ईद वीनस के साथ। तो इसी तरह से आप जश्न मनाते मनाते हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे और अभी बहुत ही खूबसूरत सी डांस परफॉर्मेंस भी दिखानी है हमने आपको। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं जश्न ईद वीनस के साथ। और इस वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम में, यानी कि हमारे इस खूबसूरत से ईद स्पेशल शो में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का। मैं आप लोगों को बताऊं कि जो आर्टिस्ट हमारे पास अभी परफॉर्म करने के लिए आ रहा है, PSL का जो नया ट्रैक लॉन्च हुआ है उसमें भी आप लोग उन्हें देख सकते हैं। बेहतरीन परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और जानदार परफॉर्मेंस देते हैं। अली जान को हम इन्वाइट करते हैं एक बेहतरीन सी परफॉर्मेंस के लिए। अली जान, और अली जान वेलकम।
क्या बात है भाई, ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस की है अली ने। और ये ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी और आप लोग जाके अली को ज़रूर फॉलो भी कीजिएगा। अली बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं और साथ साथ सेट पे जो मेहमान मौजूद हैं भाई, आप लोगों ने एंजॉय किया आप लोगों ने, हैं? इतना एंजॉय किया नुदरत, मैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसे सत्ते में आ गया कि मतलब मुझे ऐसा पहले लगता था कि ये आसान काम है, लेकिन ये तो बहुत टफ, बहुत मुश्किल भूख काम लग है। रही है और मेरी नजर जो केक की तरफ बार और बार मुझे ऐसा लग रहा था ये कि बहुत आपने गलत किया कि अभी तक केक हमारी तरफ आया भाई नहीं। मीठी ईद हो और मीठा ना हो। तो साजिद भाई आप जरा बातें करें, मैं केक सर्व कर चलिए लेती आप हूँ जब केक तक। सर्व करें तो मैं इकबाल यूसुफ नागौरी साहब की तरफ आता हूँ। इकबाल यूसुफ नागौरी साहब, देखें ना, ईद में हम उनको ना भूलें जो आज हमसे बिछड़ गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आज बुजुर्ग नहीं है, तो हम उनकी मगफरत के लिए भी सर दुआगो हैं। और अल्लाह ताला आपकी हमारी ये खुशियाँ मजीद बढ़ा दे। और आप सबसे ज्यादा इकबाल भाई किसको मिस करते हैं ईद में? देखिए जी, मैं अपनी वालदा को, अपने वालिद को, और उसके बाद मेरे असतिज़ा जो भी रहे मेरे साथ, वो तकरीबन कुछ हैं कुछ नहीं हैं, जो हमसे नहीं है, और कुछ मेरे दोस्त हैं बाप जो आज दुनिया में हमसे नहीं है, उन्हें भी जाना है। तो उन सबको विश कर रहा हूँ, उनकी फैमिलियों को, तमाम को दिल से ईद याद मुबारक। किसको कर रहे हैं? आप खुश रहें। सबसे ज्यादा सबसे किसकी ज़्यादा याद आती है मेरी- जब ईद आती है? मेरी वालदा मुझे बहुत ज़्यादा ईद आती है। और एक मैंने ये सुना भी था, हदीस भी है शायद, कि जो वालदेन के लिए करते हैं, तो मैं 5 नमाजों में अपनी वालदा के लिए, वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, पूरी वाह, उम्मत के लिए वाह, करता क्या हूँ। बात है भाई, मेरा वाह। जो तरीका कार है वो ये है कि पूरी उम्मत के लिए करता ऐसे ही हूँ, होना और सबके लिए करता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक दुनिया से जो भी मग़फ़रत पा चुके हैं, उन सब के लिए मग़फ़रत करता हूँ। तो भाई ये है कि अल्लाह पाक सबको जो है उनकी फैमिलीज़ को, और हमने भी जाना है, कल हम भी नहीं होंगे, तो बहरहाल ये है कि सबको दिली ईद मुबारक उनकी फैमिलियों को। हम नहीं और जो होंगे, चले गए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस हम नहीं जगह होंगे, आलम जी। लेकिन ये खुशियाँ, ये ईद, ये ये सिस्टम हमारा प्यारा आता रहेगा, पाकिस्तान, ये कायम और दायम फाइनली रहेगा। असलम भाई रहती क़यामत तक। असलम साहब, ये क्या आप बात, बहुत मीठी शुक्रिया, ईद का और भाई शुक्रिया, हम मीठा फ़लस्तीन के जितने हमारे भाई, हमारे जितने भी हैं, और जो इस वक्त मुतासिर हुए खलीज की मामलात में, सही बात है। हादसात में, जितने हमारे यहाँ आते हैं, अपना जो कुछ है इससे जितने हुए, सबको, तमाम शोहदा को, जो हमारे स्कूल के बच्चे और जितने हमारे फौजी जवान जो शहादतें हुई हैं, उन सबको, और सर सरहदों पे जो सरहदों अल्लाह पर का जो निज़ाम खड़े है। हैं, मैं सर वही यूसुफ बात साहब कर भूल रहे हैं आप, जो वही बात सरहदों कर के मुहाफिज जी हैं, हाँ, उनको भी सरहदों बहुत सारी ईद मुबारक जी, है। और आप लोगों की वजह से बात ही करने जा रहा हूं। आप लोगों की वजह से ही हम साजिद भाई, ये पावरफुल मैं सुकून अपने- वाली ईद जो है वो यहाँ मना रहे हैं पाकिस्तान में। और क्योंकि हमारा जो मतलब ईद की ट्रांसमिशन है, ईद का प्रोग्राम है, वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लेकिन एक मैसेज हमारे चारों मेहमानों की तरफ से ज़रूर शामिल होगा। सिदरा केक खा रही हैं, लेकिन हम सिदरा को बोलेंगे कि सिदरा एक मैसेज जो इस खूबसूरत मीठी ईद के मौके पर आपकी जानिब से ऑडियंस तक जाना चाहिए। मेरा यही पैगाम है कि ईद मनाएं अपनों के साथ, रंजिशें, शिकवे, शिकायत, आपस में लड़ाई झगड़ों को भूल कर एक साथ अपनों के साथ जो ईद मनाई जाए, उससे बढ़कर कोई खुशी हो ही नहीं सकती। कुछ लोग बहुत वेल्दी होते हैं, बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर बांटने वाला साथ कोई नहीं तो उसका कोई भी मकसद नहीं है। तो अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाएं, और उन लोगों को भी याद रखिए जो इतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, उन्हें भी इन खुशियों में अपने साथ रखें। क्या बात है जी। सबा क्या मैसेज देंगी सबको? यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें, और हसद कम करें। आजकल हसद लोगों ये में किसको, बहुत ज्यादा मैं किसी पर्टिकुलर को तो मैसेज नहीं दिया आपने? कोई शेफ तो नहीं दूसरी? हाँ, किसी शेफ को। नहीं, असल में देखिए आप आजकल हर फील्ड में इन्वर्टेड है। कॉमास में फिर ऐसा होता है ना, समझ लेते हैं लोग ये मुझे बोला गया, मुझे टोन किया नहीं गया। नहीं, ऐसा कुछ अच्छा, भी नहीं ऐसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खैर नेचर भी ऐसी नहीं है ऑब्वियसली, कि वो मेरी फैमिली को पता है कि मैं अगर बात कर रही हूँ तो किस लिए कर रही हूँ। तो लेकिन सबके लिए है, एक दूसरे से जो है ना जलन हसद नहीं करें, खुश रहें, सबके साथ खुशियां बांटें, खुशियों का मौका चले है। अब जो भी नुदरत से रंजिशें मैसेज ले हैं। लेते हैं। अच्छा, आज मैंने भी मैसेज हाँ, अच्छा भाई, मेरा मैसेज ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी शामिल की, बहुत चेंजेस देखे। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी शामिल करें। कोई बुरा कहता है, वक्त के लिए खामोश हो जाएं, आप उसको जवाब नहीं देंगे, आपका वक्त उसको जवाब देगा, आपका काम उसको जवाब देगा। तो कोशिश करें कि अपने अंदर अगर कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही, तो सिर्फ ये सोच लें कि शायद इसमें भी अल्लाह की कहीं ना कहीं कोई बेहतरी है। पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये जो मैसेज नुदरत ने दिया है, ये पॉजिटिविटी का नेक्स्ट लेवल है। जी। और मैंने लाइफ से सीखा, मेहनत करें,
सच्चे खुलूस के साथ मेहनत करें, सच्ची नीयत के साथ मेहनत करें। अब वो मेहनत आपका कोई भी पर्टिकुलर शोबा क्यों ना हो, चाहे मीडिया से आपका ताल्लुक है, किसी से भी हो, इस वतने अजीज के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरें। और फिर जब आप ये मेहनत करेंगे ना, उसमें साजिश ना हो, फिर आप कामयाब हैं सर। तो साजिश ना करें, मेहनत करें, चलते रहें। आपको लगेगा मंजिल दूर है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा आप मंजिल तक पहुंच चुके होंगे। तो साजिशों से दूर रहें, साजिशी अनासर से दूर रहें, सच्चे खुलूस, और फिर रिश्ते निभाना सीखें। सबसे बड़ी बात, आज हम रिश्ते नहीं निभाते माजरत के साथ। हम हज उम्रा के लिए जाते हैं, हम लोगों को खाना खिलाते हैं, लेकिन कहीं हमारे ही लोग मुस्तहिक होते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं है। हम सेल्फिश हो गए, सेल्फ मेड माइंड हो गया है। इससे इज्तनाब करें, क्योंकि ईद हम रिश्तों में ही तो है। आज हम बैठे हैं ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो साथ बैठे ना सर। तो कल जब आप रिश्तेदारों में जाएं तो खुलूस से, दिल से जाएं। जी असलम साहब। जी, मैं सबसे पहले, मैं इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए जा रहा हूँ। पहले आपने सबसे पहले जो हम आज ये खुशियाँ और ये ईद जो हम मना रहे हैं, तो मैं सलाम पेश करूंगा अपनी मुसल्लह अफवाज को, माशाल्लाह, कि वो बॉर्डर पे जो इतने सेफ हमें रखा हुआ है पूरे पाकिस्तान को, और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम उन शोधा को भी मैं सलाम पेश करूंगा और उनकी फैमिली को ईद मुबारक भी कहूँगा। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मेरा बहुत मोहब्बाना सलाम और ईद मुबारक मुसल्लह अफवाज को, कि वो इसी तरह से वो जो है इस मुल्क और कौम की यकीनन हिफाजत करते रहेंगे, और हम इसी तरह से खुशियाँ समेटते रहेंगे। चले इकबाल यूसुफ ठाकुर साहब। देखिए, मेरे पैगाम ये तमाम जो पाकिस्तानी हैं और सी जो हमारे जितने भी हैं और आलम इस्लाम के तमाम लोगों को, कि भाई देखें, ये ईद हमें खुशी में मिली, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग जो है अगर आप रखेंगे तो आप यकीन माने आपके दोस्ती बनेंगे, आपके गिले शिकवे भी दूर होंगे। अगर आपने नेगेटिव रखा तो हसद में आ जाता है। नेगेटिव ना रखें, पॉजिटिव सोच में चलें। दूसरी बात मैं कहूँगा कि तमाम दोस्त अहबाब रात को जब सोएं बिस्तर पे, तो सबको माफ़ करके सोएं। तो ये अल्लाह पाक का निज़ाम है कि जब आप किसी को माफ़ करोगे, मेरी मखलूक को माफ़ करोगे, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप होगे। फिर दूसरा याद करें कि अगर आपको किसी को कुछ देना है, तो ज़िंदगी में अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है। अगर अल्लाह ना करे आप सफ़र कर गए, तो फिर ये तमाम चीज़ें आपके लिए आखिरत के लिए बहुत मुश्किल बन जाएंगी। तो उनके वो कर्ज उतारते नहीं, आप दे सकते, जाके माफ़ी करें और ख़ुद चलकर जो आपसे नाराज़ हैं उनसे मिलें। ये अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी दी है। मेरे एक दोस्त हैं, जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरा कुछ उन पर था, तो मैंने जैसे ही सुना तो सबसे पहले मैंने कहा भी मैंने उनको माफ़ किया। तो ये जो माफ़ करना है अल्लाह को बहुत पसंद है। तो इसमें आज़ी में ये है कि रात को जब आप बिस्तर पे सोएं, कुछ ना करें, सबसे पहले ये कहें कि अल्लाह पाक मैंने सबको माफ़ किया, क्योंकि आप नहीं होते, जब सुबह उठते हैं अल्लाह पाक एक नई आपको जान देते हैं। तो आप रात को सबको माफ़ करके सोएं, बेहतरीन तरीका है। और उसके बाद अपना आगाज़ करें। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा। और मेरी तरफ से तमाम को दिली ईद मुबारक। क्या बात है, ज़बरदस्त। और आप तमाम मेहमानों को एक बार फिर से ईद मुबारक, और बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद के इस पुरमसरत मौके पे आप लोगों ने हमें टाइम दिया। और जो ऑडियंस हमें देख रही है, वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। अपनी खास दुआओं में हमें हमेशा याद रखा करें कि इसी तरह से जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम आपको नजर आते रहें। और ये जो ईद है ना सर, ये नसीबों से मिलती है। और जिस तरह हम जश्न मना रहे हैं, आप भी जश्न मनाएं, रूठों को मनाएं। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। मुझे नुदरत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।